Good morning, student. Myself Rajesh Sahu, EX Department, SIIT Bhopal. Today, second question we are going to discuss सीरीज RLC सर्किट. हम सीरीज RLC सर्किट का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं. बस इसमें थोड़ी सी वैरायटी हमने चेंज किया है. ये क्वेश्चन है हमारे पास. एक चोक कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. 2 ओम का रेजिस्टेंस है एंड इंडक्टेंस ऑफ 5 हेनरी. 5 हेनरी का इंडक्टेंस है. And a capacitor C is connected in series with a choke coil. हमने साथ में सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है choke coil के साथ. And the combination is fed from the 230 volt 50 hertz source. और इसको कॉम्बिनेशन को हम 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं. इसमें हमारे पास चोक कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, इंडक्टेंस दिया है 5 हेनरी और उसके साथ में हमने सीरीज में कैपेसिटर लगाया है और उसमें हम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी है. देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ C सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 250 वोल्ट. ठीक है, तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो ताकि इस कैपेसिटर के वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है, 250 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप हो रहा है. तो हमें इस कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सीरीज RLC सर्किट बना लिया, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे दिया. सबसे पहले हमें इंडक्टेंस की वैल्यू दी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट XL इक्वल टू ओमेगा L होता है. ओमेगा क्या होता है, 2 पाई FL होता है. तो फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, 2 पाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है. इंडक्टेंस की वैल्यू 5 हेनरी दी है. हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1570 ओम. ये रिएक्टेंस आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया. ठीक है स्टूडेंट. नाउ अब कैपेसिटेंस की वैल्यू तो पता नहीं है तो इसलिए हम XC नहीं निकालेंगे. हमें XC कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे. तो इंपीडेंस का फार्मूला ये होता है अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो हमने R की वैल्यू रख दी है 2 ओम, XL की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 1570 माइनस XC नहीं मालूम थे, हमने जैसा को वैसा रख दिया. दिस इज टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, है ना. अब हम क्या करेंगे, I कैलकुलेट करेंगे. तो मैंने बताया था I क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन Z होता है. I की वैल्यू V अपॉन Z होता है. तो V हमें दिया है 230 वोल्ट. 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं हम यहाँ पर. तो 230 वोल्ट दिया हुआ है. Z हमने अभी निकाला है, ये अंडर रूट ऑफ R की वैल्यू दी है 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1570 माइनस XC का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैपेसिटर का वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट कैपेसिटर का वोल्टेज दिया है. तो 250 वोल्ट कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, VC इक्वल टू क्या होता है, I इंटू XC. और जो कि हमें दिया हुआ है कितना, 250 वोल्ट दिया हुआ है. तो हमें यहाँ से I की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पर I की वैल्यू रख दिया हमने 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस XL दिया है 1570 माइनस XC का होल स्क्वायर. ठीक है, ये इनटू XC इनटू I इंटू XC. तो I की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया, XC की वैल्यू ये हो गई इक्वल टू क्या, 250. तो हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके XC की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ से 230 XC इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे 250 इनटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1570 माइनस XC का होल स्क्वायर. तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें XC की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ से XC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम XC की वैल्यू जो हमारे पास आई है 817.7 ओम. तो ये हमारे पास XC की वैल्यू आ गई. ठीक, ओके स्टूडेंट. अब हमारे पास XC की वैल्यू आ गई. अब इस XC की वैल्यू वी नो दैट XC इक्वल टू क्या होता है, XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C. ओमेगा C, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2 पाई F इनटू C. ठीक है, तो XC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 817.7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F. F की वैल्यू 50 हर्ट्ज. तो यहाँ से हमें C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो C की वैल्यू यहाँ से इस वैल्यू को इधर ले जा लोगे, इसको इधर ले जा लोगे, तो यहाँ से डायरेक्ट C की वैल्यू हो जाएगी. दिस इज 3.89 माइक्रो फैराड. दिस इज द वैल्यू ऑफ C. इस तरीके से हमने इस कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें निकालना था, तो यहाँ से हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ओके, थैंक यू.